डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। 1000 रुपये के स्टाम्प पर अंकित लिखित राजीनामा सहमति पत्र के माध्यम से गवाहों के समक्ष उपरोक्त डिक्रियों एवं अन्य प्रचलित वाद क्रमांक 13/16 तथा अन्य एक चेक जारी उक्त दिनांक से जुड़े वाद योग्य अधिकार के संदर्भ में कुछ राशि 11 लाख रुपए प्राप्त कर चुका है तथा यह लिखकर दे चुका है कि उपरोक्त डिक्रियों के निष्पादन की कोई कार्यवाही नहीं करेगा विराम। इसके बावजूद भी लिखित के विलंब को त्यागते हुए डिक्रीधारी द्वारा डिक्रियों के निष्पादन के लिए आवेदन किया गया है विराम। उक्त लिखित स्टाम्प उक्त दिनांक पर लिखी गई है तथा समायोजन लिखित के निष्पादन की उक्त दिनांक है जिसे विधिवत रूप से दोनों पक्षों अर्थात आवेदक एवं अनावेदक के संयुक्त नाम पर उक्त दिनांक को जारी किया गया है तथा गवाहों के समक्ष विधिवत निष्पादित किया गया है विराम। अतः निवेदन किया गया है कि न्यायालय के बाहर किए गए संदाय या समायोजन को स्वीकार करते हुए न्याय हित में डिक्रीधारी को सूचित करते हुए निष्पादन आवेदन के संदर्भ में निर्णित ऋणी को ऋण से मुक्त होना प्रमाणित किया जावे विराम। डिक्रीधारी की ओर से उक्त आवेदन का कंडिकावार खंडन करते हुए जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि डिक्रीधारी एवं निर्णित ऋणी के मध्य उक्त दिनांक को 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखित इकरारनामा हुआ था तथा उन दोनों के बीच राजीनामा के संबंध में तय हुआ कि निर्णित ऋणी डिक्रीधारी को 11 लाख रुपए का चेक काटकर डिक्रीधारी को राशि नहीं में चेक की देने की नीयत से झूठे दस्तावेज बनाकर व मनगढ़ंत कथन कर गुमराह कर रहा है विराम। अतः निर्णित ऋणी की ओर से प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जावे विराम। प्रकरण का अवलोकन किया गया विराम। अवलोकन से दर्शित है कि हस्तगत निष्पादन प्रकरण उक्त दिनांक से लंबित होकर 5 वर्ष पुराना है विराम। निर्णित ऋणी की ओर से हस्तगत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उसके द्वारा डिक्रीधारी से न्यायालय के बाहर को राजीनामा के आधार पर कुल राशि 11 लाख रुपए दिए जाने के कारण हस्तगत निष्पादन वाद पूर्ण संतुष्टि में खारिज किए जाने का निवेदन किया है विराम। उक्त आवेदन के संबंध में उभय पक्षों की साक्ष्य अभिलिखित किए गए हैं विराम। वादी साक्षी एक ने अपने साक्ष्य में बताया कि साक्षी ने वादी के विरुद्ध वसूली का प्रकरण दर्ज किया है तथा वर्तमान में 4 प्रकरण वसूली से संबंधित लंबित है विराम। पैरा आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 294
324 सहपठित धारा 3 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 506 भाग 2 विकल्प में धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए आरोप इन आधारों पर है कि उक्त दिनांक को 3 बजे या उसके लगभग थानांतर्गत वादी के घर के सामने आम रोड पर लोक स्थान में फरियादी को अश्लील गालियाँ उच्चारित की, जिससे उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ। स्वयं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य न होते हुए एवं यह जानते हुए कि फरियादी एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, उसे दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं स्वयं अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं होते हुए तथा यह जानते हुए कि फरियादी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, उसको अपमानित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया है। विराम। प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी के द्वारा राजीनामा किए जाने पर अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 भाग 2 के आरोप से दोष मुक्त किया गया है। विराम। शेष आरोप शमनीय नहीं होने से विचारण उपरांत धारा 232 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आदेश पारित किया जा रहा है। विराम। रिपोर्टकर्ता द्वारा आरक्षित केंद्र में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई गई है कि घटना दिनांक को आरोपी ने उससे उधारी के पैसे मांगे। विराम। फरियादी द्वारा यह कहने पर कि पत्नी के आने के बाद पैसे दे देगा, उसे गंदी गंदी गालियाँ दी और उसे जमीन पर पटक कर उसकी अंगुली को दांत से काट दिया तथा लाठी से उसकी मारपीट की, जिससे उसे चोटें आई। विराम। आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। विराम समाप्त।